अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी डूइंग वेरी गुड। हम लोगों ने अभी तक सर्कुलेशन के बारे में सारा पढ़ा था। ब्लड हमारा लास्ट टॉपिक था। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सम अप मतलब पूरा जो ब्लड का सारा सिस्टम था वो कैसे सम अप होता है, यानी एक ही थोड़े से टॉपिक के अंदर ही आपको कैसे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड sum up on page number 18. ठीक है, the blood becomes oxygen rich by absorbing oxygen इन द लंग्स। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है। कहाँ पे? लंग्स के अंदर। ठीक है, जब उसको ऑक्सीजन मिलता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन फिर प्रोवाइड करता है लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ। ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ जाता है। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है कि फिर पल्मोनरी वेन के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स हो जाता है और ब्लड पम्प्ड आउट इनटू द हार्ट। ठीक, व्हेन द लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो साइमल्टेनियसली वो भी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और लेफ्ट आर्टियम जो है वो पुश करता है ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, ये एक वन वे वॉल्व का सिस्टम है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या करता है, वो पम्प्स करता है ब्लड को एरोटा की तरफ, जो कि कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक वो ब्लड जाता है। फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंच जाता है आर्टरीज के थ्रू विच ब्रांचेज इनटू द कैपिलरीज। कैपिलरीज के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। देन ब्लड गेट्स एब्जॉर्ब। ठीक है, वो फिर एब्जॉर्ब होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो कैपिलरीज मिक्स form thicker blood vessels called veins through which the blood is transferred back to the heart। ठीक है, फिर वो कैपिलरीज क्या करता है, वो बैक टू द हार्ट की तरफ होता है। ठीक है, जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो जब हार्ट तक पहुंचता है तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द हार्ट। फिर वो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। द ब्लड वेसल्स देन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट कॉल्ड वीना कैवा। ठीक है, वीना कैवा के थ्रू जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट आर्टियम। फिर वो राइट आर्टियम की तरफ जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्रांसफ़र इट टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वो फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। लंग्स में जाता है, किस लिए जाता है? प्योरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपस में गैसेस एक्सचेंज होती है, वो मूव बैक करती है किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू करती है, और सर्कुलेटरी साइकिल जो है इसी तरह ही चलता रहता है एक सर्कल के अंदर। Okay, now page number 19, डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने सारा ब्लड के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सब कुछ क्लियरली पढ़ लिया हुआ है। तो अब हम उसके डिसऑर्डर्स देखेंगे कि हमें क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 1 है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया जो है वो एक कॉमन डिजीज़ है, एक डिजीज़ है हमारे पास जो कि शॉर्टेज ऑफ ब्लड की वजह से होती है, जो कि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। ठीक है, और ये ट्रीट मेडिसिन के थ्रू किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन प्रोवाइड करता है और हेल्प इन मेकिंग इट। ठीक है, या तो प्रोवाइड करता है या उसको बनाने में हेल्प करता है। इन पाकिस्तान एडोलेसेंस गर्ल, ठीक है, या वुमेन सफ़र फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, इससे सफ़र कर रही होती है, क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिर उनकी लैक ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाता है। ठीक है, अभी वो इसलिए सफ़र कर रही हैं तो वो क्या है, लार्जली कॉज्ड बाय डाइट। ये किस वजह से उनमें कॉज किया जाता है? ये उनकी जो पुअर डाइट होती है उसकी वजह से। ठीक है, ये कॉस्ट जो हो जाती है, ये कंट्रोल वेट करने के लिए जो वो डाइट करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली डाइट नहीं करते, मतलब वो भूखे रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसको आयरन की कमी हो जाती है। ठीक, और ये ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है आपको कि ये मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया इज़ द हेरिडिटरी डिजीज़, यानी ये आपको पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है, डज नॉट, ये जो इस डिजीज़ में होता है ना कि पेशेंट कैन नॉट मेक द केमिकल्स नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड
और हीलिंग। ठीक है, आपका जो ये पिक्चर में गिवन है कि अगर आपको कोई चोट लगती है तो वो ब्लड जो है वो ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है, और या फिर अगर छोटी सी भी खराश लग जाती है तो उससे भी ब्लड ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको ठीक नहीं कर पाता। ठीक है, नंबर थर्ड इज़ डायबिटीज़। Diabetes occur when the sufficient insulin is not produced by the body। ठीक है, इंसुलिन जो आपकी बॉडी को प्रॉपरली प्रोवाइड होता है वो जब उसको नहीं मिल रहा होता तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। इट प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज अलॉन्ग विद द अदर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज लेवल को प्रॉपर लगती है ब्लड के अंदर। ठीक है, इसके दो काम है, फर्स्टली सप्लाई द ग्लूकोज टू द बॉडी एंड सेकंड स्टोर इन द लिवर। ठीक है, उसको फिर लिवर में स्टोर करना। तो सम पीपल जो प्रॉपरली उनका इंसुलिन नहीं बनता तो ज़ाहिर है उनके में ग्लूकोज की भी जो लेवल है वो कम होता है। ठीक है, इंस्टेड इट पास्ड आउट देयर बॉडी, वो क्या होता है उनकी बॉडी से निकल जाता है। ये इससे क्या होता है कि फिर वेट भी कम होता है और फील वीक। ठीक है, डायबिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन हुई हुई है। 17% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन डायबिटिक है। ठीक है, और वो इसकी प्रॉपरली जो है कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई, लेकिन क्या है कि ये इंजेक्शंस और टैबलेट्स के थ्रू जो है इंसुलिन का लेवल इसमें प्रॉपर किया जाता है। नाउ पेज नंबर 20 विच इज़ थ्रोम्बोसिस। ये नेक्स्ट डिजीज़ है थ्रोम्बोसिस, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉथ फॉर्मिंग इन अ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर जो है ब्लड क्लॉथ बन जाता है। दिस ब्लड क्लॉट कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो। ठीक है, ये ब्लॉक कर देती है ब्लड के फ्लो को और कैन कॉज द सीरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर ये थ्रोम्बोसिस ब्रेन की तरफ होता है तो ब्रेन में क्या होता है, ज़ाहिर है उसका ऑक्सीजन लेवल ब्रेन तक प्रॉपरली नहीं पहुंचा तो आपका ब्रेन सेल्स जो है वो वर्क नहीं करते, रिजल्ट इन स्ट्रोक वगैरह हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस जो है वो रिड्यूस करता है ब्लॉक ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। फिर हार्ट मसल्स तक भी ज़ाहिर है अगर वो नहीं पहुंचता तो उसमें क्या होता है, चेस्ट पेन क्रिएट होता है और इवेंचुअली या स्टॉप बीटिंग। ठीक है, या आपका हार्ट जो है वो बीट करना ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये समटाइम्स जो है फैटी मटेरियल्स ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिनका होता है उनके लिए भी ये होता है कि वो भी ब्लॉक हो, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आर्टरीज ब्लॉक द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, वो ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टॉप बीटिंग, हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है और फिर वो हार्ट फेलियर बन जाता है। लास्ट हमारा इसमें डिजीज़ है हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट अब हमारे पास क्या है कि हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट ऑप्शन आफ्टर हार्ट फेलियर। ठीक है, इस सर्जरी इन विच डिजीज़ हार्ट इज़ रिमूव। ठीक है, वो रिमूव किया जाता है और दूसरा उसमें प्लेस किया जाता है। उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं कि चेस्ट पे एक कट लगाते हैं और वहाँ पे जो है फिर हार्ट उनकी ट्रांसप्लांट होता है। ठीक, अब वो स्टिचेस वगैरह के थ्रू उसको वापस फिर बंद किया जाता है। द ब्लड वेसल्स देन कनेक्टेड टू द न्यू हार्ट, फिर वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये बड़ा रिस्की काम होता है, इसमें प्रोफेशनल ज़ाहिर ज़रूरत होती है। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।